जय हिंद दोस्तों, मैं शालो स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी में लगे हुए होंगे। अभी अभी रिसेंटली आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आया था। उसमें बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो वो बच्चे बिल्कुल भी निराश ना हो, क्योंकि यूपी पुलिस फिर से लेके आ गई है आपके लिए बम्पर वैकेंसी, जिसमें हमारी यूपीएसआई की 4500 प्लस पोस्ट आई हैं। जिसमें अगर हम सिविल पुलिस की बात करें तो 4242 वैकेंसी इसमें सिविल पुलिस की है। और अगर हम प्लाटून कमांडर की बात करें तो 135 वैकेंसी इसमें प्लाटून कमांडर की दी हुई है। और अगर हम स्पेशल फोर्स यूपी एसएसएफ की बात करें तो 60 पद 60 वैकेंसी उसमें उसकी दी गई हैं। अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको क्या क्या फुलफिल करना पड़ेगा इसके फॉर्म फिल करने के लिए, तो देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो आपको इसके लिए ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है। आपका ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए। और अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आप 21 से 28 साल तक के हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये है हमारा यूआर कैंडिडेट के लिए, जहां पर आपको ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसका मतलब आप 31 ईयर्स तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसका मतलब आप 33 ईयर्स तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसकी सैलरी भी काफी बढ़िया रहने वाली है। 4200 ग्रेड पे की ये पोस्ट है। 4200 ग्रेड पे आपको इसमें मिलेगा, जिसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी मिनिमम 58K प्लस रहने वाली है। और अगर मैं इसके एग्जाम की बात करूं तो अप्रैल एंड में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। तो अप्रैल एंड या फिर मई की स्टार्टिंग में इसके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही डेट आती है मैं आपको बता दूंगी वो भी। तो ये जो हमारी 2025 की अब वैकेंसी आएगी, इसके जो है एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा चेंज आया है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि कितने मार्क्स का हमारा कौन सा सब्जेक्ट इसमें आ रहा है। और हमारी हाइट में भी थोड़ा चेंज है, तो सब कुछ ध्यान से देख लेना। आप अगर आप सब चीज को फुलफिल करते हैं तो आप यूपीएसआई का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसके अंदर हमारे 4 सब्जेक्ट आते हैं। 4 सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से रहने वाले हैं? सबसे पहला रहेगा हमारा रीजनिंग, सेकंड रहेगा हमारा मैथ्स, थर्ड रहेगा हमारा जनरल हिंदी, फोर्थ रहेगा हमारा जनरल अवेयरनेस, जिसमें हमारा करंट अफेयर्स भी आ जाता है। ठीक है, चारों सब्जेक्ट इसमें आते हैं। हर एक सब्जेक्ट में इसके 40 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। मतलब 160 क्वेश्चंस का ये पेपर होने वाला है, जिसमें एक क्वेश्चन रहेगा हमारा 2.5 मार्क्स का। तो टोटल हमारा 400 मार्क्स का पेपर रहने वाला है, जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग इसमें आपकी नहीं होने वाली, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। साथ में आपको टाइम मिलेगा इस एग्जाम को करने के लिए 2 घंटे का। तो अगर आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है तो आज मैं इसके लिए बेस्ट बुक्स भी बताने वाली हूँ कि आप कौन सी बुक्स यूज कर सकते हैं किस सब्जेक्ट के लिए, कि आपके मार्क्स 400 में से 300 प्लस तो आराम से आए ही आए। तो सबसे पहले हम सामान्य हिंदी की बात कर लेते हैं। सामान्य हिंदी में ये आपको किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिख रही होगी। इसमें आपको नोट्स की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं और साथ में किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेना, इतना आपके लिए काफी रहेगा। सारी बुक्स आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगी। साथ में मैं सभी बुक्स का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप बुक्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड सब्जेक्ट अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलग से भी दिख रही होगी, जो हमारे यूपीएसआई या फिर एएसआई के लिए है, वो भी आप लगा सकते हैं। आप दोनों में से देख लेना जो आपको बेस्ट लगे। थर्ड अगर मैं बात करूं इसमें जीके की, ठीक है, तो जीके भी आता है हमारा इसमें, साथ में इसमें हमारी करंट अफेयर्स भी आती है। तो जीके के लिए अगर मैं नोट्स बनाने के लिए बताऊं तो नोट्स के लिए मैं आपको 2 बुक सजेस्ट करूंगी। सबसे पहले हमारी रहने वाली है ल्यूसेंट। ल्यूसेंट आप ले सकते हैं। बहुत बच्चे क्या बोलते हैं कि ल्यूसेंट हमें बोरिंग लगती है, हम पढ़ नहीं पाते। ठीक है, तो अगर आपको भी कुछ ऐसा लगता है तो सेकंड बुक में आपको सजेस्ट करूंगी ये किरण पब्लिकेशन की वन लाइनर अप्रोच, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। काफी बढ़िया बुक है। एक एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, सब चीज को टेबल्स बना के इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको इतनी बढ़िया मतलब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें सारी अलग मिल जाएगी। इसमें आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप सीधा बुक से पढ़ोगे, बाकी इसमें मेन मेन चीजें तो दी हुई हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आप हाईलाइट कर सकते हैं। टेबल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे सभी चीज के। तो इससे आप अच्छे से अपनी जीएस को कवर कर सकते हैं। उसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। ये आपको लगाने हैं किरण पब्लिकेशन की ये यूपीएसआई और एएसआई की पीवाईक्यूज आती है, वो भी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। इससे आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए,
देन आपका बच जाता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आप स्पीडी पब्लिकेशन की आती है, ये पूरी ईयरली भी आती है और हाफ ईयरली भी आती है। ईयरली मैं कहूंगी ईयरली ले लेना, क्योंकि मैंने अपनी जो प्रिपरेशन के लिए है ईयरली ही यूज करी थी। काफी बढ़िया बुक है स्पीडी पब्लिकेशन की करंट अफेयर्स। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स कहीं और से करने की जरूरत भी नहीं है अगर आपने ये बुक अच्छे से कर ली तो। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाता है हमारा मैथ्स। मैथ्स में भी मैं ऐसे ही कहूंगी, अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको नहीं आता है कुछ भी, तो पहले तो आप चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज ले लीजिए। ये किरण पब्लिकेशन की आती है, ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। इसमें आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस अलग अलग देखने के लिए मिल जाएंगे। हर टाइप के क्वेश्चन अलग अलग दिखेंगे। पहले पहला हमारा चैप्टर चलेगा, तो पहले चैप्टर के अंदर जितने भी हमारे टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, पहले फर्स्ट टाइप, उस टाइप के आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। फिर सेकंड टाइप में आएंगे, फिर थर्ड टाइप में आएंगे, ऐसे करते करते आप मिसलेनियस से पहुंच जाओगे, जो हमारा मिक्स और थोड़ा हार्ड लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप करोगे टाइप वाइज, तो आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे और बहुत अच्छे से आपकी मैथ्स आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी। ट्रिक भी इन्होंने काफी अच्छी अच्छी दी हुई है, डिटेल्ड सॉल्यूशन इन्होंने इसमें दिया हुआ है बुक्स के अंदर। और अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, पहले से बेसिक से आप नहीं कर रहे हैं, आपने मैथ्स पहले से करी हुई है, तो आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले सकते हैं। ये किरण पब्लिकेशन की जो है वो यूपीएसआई और एएसआई वाली स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। तो ये थे हमारे चारों सब्जेक्ट और इनके लिए बेस्ट बुक्स। अगर आपने इस तरीके से तैयारी कर ली इन बुक्स के साथ, तो आपके यूपीएसआई में सिलेक्शन होने के 99% चांसेस हैं। ठीक है, साथ में इस एग्जाम को क्वालिफाइंग करने के लिए आपको हर सब्जेक्ट में भी अलग अलग क्वालिफाइंग करना पड़ेगा, जिसमें आपके हर सब्जेक्ट में मिनिमम 35% मार्क्स आने चाहिए। और ओवरऑल अगर क्वालिफाइंग की बात करें तो ओवरऑल आपके 50% मार्क्स तो बैठने चाहिए। मतलब 400 में से 200 मार्क्स अगर आपके आएंगे, 200 से प्लस, तभी आप इसमें क्वालिफाई कर पाओगे। अगर आप इसमें रिटन एग्जाम में क्वालिफाई कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, फिर होता है आपका पीईटी एंड पीएसटी, फिजिकल एफिशिएंसी एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो फिजिकल एफिशिएंसी हम बात कर लेते हैं। इसमें फिजिकल एफिशिएंसी में हमारी रेस होती है, मेल और फीमेल दोनों की। इसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप ये सब कुछ नहीं होता है, सिर्फ इसमें रेस होती है, जिसमें हमारी, अगर हम मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो उसमें 4.8 किलोमीटर की रेस होती है 28 मिनट के अंदर। और अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो उनकी 2.4 किलोमीटर की रेस होती है 16 मिनट के अंदर। और अगर हम अब बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, जिसमें हमारी हाइट एंड चेस्ट मेजरमेंट होता है, तो सबसे पहले मेल कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं। मेल कैंडिडेट्स की हाइट इसमें मांगी गई है 168 सेंटीमीटर फॉर जनरल, ओबीसी एंड एससी कैंडिडेट्स। यहाँ पर आपको एसटी में रिलैक्सेशन मिल जाता है। एसटी के लिए हाइट मांगी गई है इसमें 160 सेंटीमीटर। ठीक है, जिसमें अगर हम चेस्ट की बात करें तो चेस्ट हमारी यूआर, ओबीसी और एससी कैंडिडेट्स की 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए विदाउट एक्सपेंशन, मतलब फुलाव से पहले। और फुलाव के बाद आपका 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन इसमें आना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपका आना चाहिए, मतलब फुलाव के बाद आपकी चेस्ट होनी चाहिए 84 सेंटीमीटर। और अगर हम एसटी कैंडिडेट्स की बात करें तो उसमें भी यहाँ पर उनको रिलैक्सेशन मिल जाता है। यहाँ पर उनकी फुलाव से पहले उनकी चेस्ट होनी चाहिए 77 सेंटीमीटर, और ऐसी फुलाव के बाद उनका 5 सेंटीमीटर उनका बढ़ना चाहिए, मतलब कि उनकी होनी चाहिए 82 सेंटीमीटर चेस्ट। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की। फीमेल कैंडिडेट्स की यहाँ पर हाइट मांगी गई है 152 सेंटीमीटर फॉर यूआर, ओबीसी एंड एससी कैंडिडेट्स। और अगर एसटी कैंडिडेट्स की बात करें तो उनकी हाइट यहाँ पर मांगी गई है 147 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ फीमेल कैंडिडेट्स की सिर्फ हाइट ही फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में नापी जाती है, जिसमें हमारी हिंदी की टाइपिंग मांगी जाती है मिनिमम 25 वर्ड पर मिनट, एंड इंग्लिश की टाइपिंग मांगी जाती है मिनिमम 35 वर्ड पर मिनट। और साथ में हमारी इसमें हिंदी की शॉर्ट हैंड डिक्टेशन होती है, जिसमें हमारे मिनिमम 80 वर्ड पर मिनट मांगे जाते हैं। जो बच्चा इसमें भी क्वालिफाई कर लेता है, फिर उसका लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट होता है। जो इन चारों स्टेप्स को क्लियर कर लेता है उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है यूपीएसआई के अंदर। तो ये थी हमारी फुल प्रोसेस वीडियो कि हमारा सिलेक्शन लेने के लिए क्या क्या प्रोसेस इसमें होते हैं यूपीएसआई के अंदर। उम्मीद करती हूँ कि आपको एक एक स्टेप अच्छे से समझ आया होगा और हर चीज की आपको अच्छे से पता चल गया होगा किसमें
क्या चीज मांगी जाती है। अगर आपका अब भी कोई डाउट रह गया है तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, वहां मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी। आगे आपको जिस चीज के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आगे उस चीज के ऊपर आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई मोटिवेशनल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।